ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। यहाँ आराम वेदना की जो भी स्थिति है वह हमें स्वतः अनुभव में आती है। उसका अनुभव करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। अपने शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। इसके लिए हमें अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। जीव बहिर्मुख रहता हुआ ही मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसे भ्रम में रहता है। बहिर्मुखता अधर्म रूप है। उससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है और हम नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। इंद्रिय ज्ञान निंद्य है। जब तक हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तब तक दुख जीवित रहता है। इंद्रिय ज्ञान को ही अधर्म जानो। इसके विपरीत अपने संवेदन को धर्म जानो। अपने चिन्ह मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। किसी पर का स्मरण नहीं करना है। आप आपका ही अनुभव करता हुआ उत्तम सुख का अनुभव करता है। सुख के लिए किंचित भी पराधीन नहीं रहना है। अपने मूर्त के अवलंबन से ही हम उत्तम सुख पाते हैं। अपनी मुद्रा ही अपने लिए परमात्मा की मुद्रा है। परमात्मा को विविध नामों से ये मोही जन स्मरण करते हैं और अपने को ही परमात्मा रूप अनुभव नहीं करते हैं। अपना दर्शन ही वास्तव में परमात्मा दर्शन है और उसी से जीव सुख का अनुभव करता है। अपना मुख अपनी ओर करके अंतर यात्रा कीजिए। अपने में ही विचरण करिए, विहार करिए। अपने ही विभिन्न भागों का संवेदन करिए। इसको व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रायोगिक है। हमें प्रत्यक्ष ही अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति का सतत अनुभव करते हुए रहना है।
लोक में धर्म का भ्रम बहुत है, इसीलिए नाना धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी जीव रोगग्रस्त देखे जाते हैं। उन पर दुखों के पहाड़ भी टूटते दिखाई पड़ते हैं। अंतर्दृष्टि करके अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना, इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। और इतना ही धर्म का स्वरूप है। नाना तथाकथित धार्मिक क्रियाओं को करने से मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं बनता है। अपने मूर्त ही तीर्थ है, से सब तीर्थाभास है, तीर्थ नहीं है। अंतर में विचरण करना वही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। देखा देखी का ये मार्ग नहीं है, भेड़ चाल चलने रूप ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें सिंह वृत्ति अपनाना है, अकेले ही चल पड़ना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जहाँ हम अपने ध्यान को अपने ही शरीर पर रखते हैं, वहाँ ही वास्तविक हम धर्म का आचरण करते हैं। उसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुख का अनुभव कराता है, जिस सुख की उपमा लोक में नहीं है, जिसको हमने पूर्व में नहीं भोगा है। और अपने शरीर की रक्षा करने से ही हम परमात्मा बनते हैं। शरीर का घात वह अपना घात है, क्योंकि इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है। मूर्त शरीर के घात से अमूर्त शरीर का भी घात होता है, अपना भी घात होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। पूर्ण समर्पण के साथ ध्यानाभ्यास करिए। बाहर की दुनिया को हमने बारंबार भोगा है, पर उससे हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। हम परमात्मा नहीं बन सके हैं। अब अंतर्दृष्टि करके अपने में ही विचरण करके हमें परमात्मा होना है। अविनाशी उत्तम सुख को पाना है। इसके लिए किसी आर्थिक व्यय की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, किसी से कुछ पूछना भी नहीं है, किसी का आशीष भी नहीं चाहिए, किसी की कृपा अनुकंपा भी नहीं चाहिए, किसी पर का स्मरण भी नहीं करना है, कोई मंत्र जाप भी नहीं करना। केवल अपना एहसास करना है।
अपना मुख अपनी ओर रखना है और अपने से युक्त बने रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाएं। अपने शरीर में आचरण करने से ही अपने शरीर की रक्षा होती है और शरीर की रक्षा करने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो मुक्त हो गए हैं उनके पास एक परमाणु का भी परिग्रह नहीं है और वे उत्तम सुख को सतत भोगते हैं। अर्थ सर्व अनर्थों का मूल है, तो अर्थ उपार्जित करने के बजाय अपने मुहूर्त को उपार्जित करिए। आज का मनुष्य अर्थांध हो रहा है, अर्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जबकि अर्थ में किंचित भी सुख नहीं है। बहिर्मुखता में ही हमको भौतिक साधनों से सुख होता हुआ भाषित होता है। पर वह सुख वैश्विक है और विनाशिक भी है, उत्तम नहीं है, शाश्वत नहीं है। अपनी मूर्त शाश्वत है और उसके सन्मुखता से होने वाला सुख भी शाश्वत है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सर्व जीवों को अपना शरीर अनुभूत है, पर बहिर्मुखता में वे अपने अनुभव से च्युत रहते हैं। इसलिए बहिर्मुखता को समाप्त करना है। बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना है। पूर्ण शक्ति से हमें अंतर्मुख रहना है। अपने से ही जुड़कर रहना वह अंतर्मुख रहना है। कहीं भीतर जाना नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। बाहर से ध्यान हटाने पर अपना मुख स्वतः ही अपनी ओर हो जाता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, शरीर में वेदना से घबराना नहीं है, वेदना भोग कर तत्संबंधी कर्म से अपने को मुक्त कर लेना है। दोनों कान धर्म का मार्ग इतना ही है कि इंद्रियों के होते हुए भी हम इंद्रिय व्यापार नहीं करें। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहकर
अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करते रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जो भी आत्म प्रदेशों में हलनचलन हो रहा है, वाचोश्वास क्रिया से उसको महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों में जो भी संवेदना है, उसको प्रसन्न चित्त से अनुभव में लीजिए। मुख के भीतर आइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। इस प्रकार बिना किसी बाह्य पदार्थ की सहायता से सर्वोत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं। नासिका भाग, जब हम अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं तो श्वास की गति मंद होती है और श्वास का मंद गति से चलना अच्छा है। वह हमारे उत्तम स्वास्थ्य की सूचना देता है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। तालू का भाग, कंठ का भाग, ठुड्डी, दोनों गाल। ध्यानाभ्यास में हमने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करना है, प्रत्यक्ष सुख को भोगना है। क्योंकि हमारी अमूर्त काया सुख की बनी हुई है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने से हमें सुख का भोग होता है। कुछ अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, बाह्य सामग्रियों को जुटाना नहीं पड़ता। परिग्रह रहित होकर अपनी मूर्त का ग्रहण कर हमको परमात्मा हो जाना है। गर्दन का भाग,
सीने का भाग। अपने में ही बैठना है। सीने का भाग, पेट का भाग, पूरा आगे का धड़ भाग। शरीर में नाना अंग उपांग हैं, वे सुचारू रूप से काम करें, इसके लिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। नाभि का स्थान, पूरी चिन्ह मुहूर्त में स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। किसी भाग की उपेक्षा नहीं करना है, अपनी संवेदना से विमुख नहीं होना है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक के भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। हर छोटे से छोटे भाग का अनुभव करने का प्रयास करिए। इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। कुछ शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, न कुछ अंक ज्ञान की ही आवश्यकता है, न शारीरिक बल की आवश्यकता है, न वाचनिक बल की ही। पशु पक्षी भी अपना मुख अपनी ओर करके उत्तम सुख को भोग सकते हैं। पांचों उंगलियां, दाहिने भुजा की पांचों उंगलियां, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा। केवल सुन लेने मात्र से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। जिस भी अंग का नाम सुनने में आवे, उस अंग तक अपनी दृष्टि को ले जाकर रोकना। बाईं भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, दायां कंधा। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। आप आपका अनुभव करता हुआ ही परमात्मा पद को पाता है।
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक, घुटना, एड़ी, टखना, पाद पृष्ठ, अपने अमूर्त काया से ही प्रीति भाव धरिए। परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूजत नीके। अपने परमात्मा को अपने इस मूर्त शरीर में ही अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपने को ही प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।